हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता और जैव विकास का पार्ट नंबर 4 की वीडियो लेकर आए। इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1, 2, 3 लेकर आए थे, जिसके बाकी के क्वेश्चन आंसर हमारी पार्ट नंबर 4 की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्य अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? मतलब जो एकल जीव होते हैं उसके द्वारा उपसर्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, ऐसा क्यों होता? तो उत्तर है कि एक एकल जीव द्वारा उत्सर्जित लक्षण उसकी जनन कोशिकाओं को जीन पर प्रभाव नहीं डालते, इसलिए वे सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। तो मतलब एक एकल जीव जो द्वारा उत्सर्जित जो लक्षण जिनकी जनन कोशिकाओं में जीन पर प्रभाव नहीं डालते, मतलब जो जीन होता है उस पर प्रभाव नहीं डालते, इसलिए सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। मतलब उनके जो चीज़ें होती हैं वो अगली पीढ़ी में दिखाई नहीं देती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? मतलब बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? तो इसका आंसर है कि पर्यावरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर बदलाव उत्पन्न करता है तभी वह जीवित रह पाता है। बाघ पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन नहीं कर रहे, पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही, जो चिंता का विषय है। मतलब जो बाघ हैं, मतलब जो शेर हैं, वो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। इसकी वजह से सबसे पहली वजह यही है जिसके कारण बाघों में कमी आ रही है और वो जीवित नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि बाघ जो होते हैं पर्यावरण के अनुकूल अपना परिवर्तन नहीं करते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहना चाहते हैं, पर पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा आए दिन प्रतिदिन बदलाव होते जा रहे हैं, पर सारी चीज़ें सारे जीव अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, पर बाघ नहीं कर पाते, जिसके कारण बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। कि मतलब चिंता का विषय इसलिए क्योंकि अगर हमारे देश में या हमारे उसमें बाघों की जनसंख्या कम होगी या वो घटकर बिल्कुल उस पर चली जाएगी या पूरी ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक चिंता का विषय है। फिर क्वेश्चन है कि वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज़ के उद्भव में सहायक होते हैं? मतलब ऐसे वो कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं? तो आंसर है कारक जीव नई स्पीसीज में उद्भव होने में सहायक है। नंबर 1 प्राकृतिक वर्ण यानी चयन और आनुवांशिक विचलन। मतलब इसके में जो उद्गम में जो सहायक होते हैं वो एक तो होता है प्राकृतिक वर्ण चयन और दूसरा आनुवांशिक विचलन। फिर अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण होगा, क्यों या क्यों नहीं? मतलब अगर बात करें भौगोलिक की तो पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण होगा। ये ऐसा है और क्यों है और क्यों नहीं है? तो उत्तर है कि हाँ, भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधों की स्पीसीज के पौधों की स्पीसीज के उद्भव का मुख्य कारण हाँ हो सकता है, क्योंकि पृथक्करण के कारण दो जनसंख्याओं के बीच जीनों की जाति कम हो जाती है और लंबे समय के पश्चात दोनों जनसंख्याएं आपस में संकरण नहीं कर सकेंगी। मतलब पृथक्करण के कारण दो जनसंख्या क्योंकि बीच में जीनों की जाति कम हो जाएगी और लंबे समय के बाद में दोनों जनसंख्या जो रहेंगी वो आपस में संकरण नहीं कर सकेगी। दूसरा, अनियमित अनियोजित संलयन के कारण भी नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। मतलब अनियमित अनियोजन और संलयन के कारण भी नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर नंबर 3 है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय युग्मक बनने में क्रॉसिंग आवर के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन के समय जो युग्मक बनने में जो क्रॉसिंग के आवर में के कारण जो भिन्नताएं उत्पन्न होती है उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। और यह अगला नंबर है 4 में युग्म जनन के समय नए प्रयोजन उत्पन्न होते हैं। मतलब जो युग्म जनन जो होता है उसके समय में क्या होते हैं, नए प्रयोजन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो अगर भौगोलिक पृथक्करण
पारिगेत स्पीशीज के पौधों के जातीय दुआ का प्रमुख कारण हाँ है या नहीं, तो इसमें लिखा हुआ है कि हाँ है। ऐसा है क्योंकि प्रतिकरण के कारण दो जनसंख्याओं के बीच जीनों की जाति कम हो जाएगी और लंबे समय के पश्चात ये क्या होंगी, दोनों जनसंख्या आपस में संस्करण नहीं कर पाएंगी। उसके अलावा अनियोजित संलयन के कारण भी ऐसा हो सकता है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण या युग्मक जनन के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो स्टूडेंट ये वाले जो क्वेश्चन थे इनके सारे आंसर इस वीडियो में हैं और इसके अलावा इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो इसकी नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट नंबर 5 में होंगे। और अगर इस टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।